एक बात बताइए पारुल जी, ये बात जानना जरूरी है। बिलाल भाई ये बात बताइए, आप तो अधिवक्ता हैं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात की जा रही है, कोर्ट तक पहुंचाया गया, जजेस के सामने पहुंचाया गया, पारुल जी ने बोला, तो ये बात तो पहुंची हुई है ना, तो फिर ये बार बार इसका हवाला क्यों दिया जाता है? क्या यहां पर भी कह सकते हैं कि आप अधिवक्ता हैं लेकिन उसके बावजूद जो दर्द है वो ऊपर उठ जाता है? अरे जो कानून है उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या सर हम लोग? यार नहीं है, निरस्त हो गया, बताइए खत्म हो चुका है क्या? जो चीज बनी हुई है उसके बारे में हमें चर्चा भी नहीं करने देंगे आप लोग। हमसे ये भी अधिकार छीनेंगे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? बीच में बोलना बंद कराइए इनका, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अब ये नहीं है कि अगर जो चीज बनी हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसका जिक्र भी नहीं करें हम लोग, उसको नहीं कहा गया, उसमें नेचर कैरेक्टर की बात नहीं कही गई, उसके अंदर सारी चीजें मेंशन है, इनको मालूम है, लेकिन जानबूझ के ऐसा ही सर्वे के नाम से कि ये मिला, क्या मिला मुझे आप दिखाइए। आपने तो रिपोर्ट देखी 5 दिखाइए, क्या क्या आप दिखा रहे हैं? विष्णु मिले, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 8 से 9 शिवलिंग वहां पर मिले हैं, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, गणेश जी की मूर्तियां मिली है, वराह अवतार में मिली है, वहां पर जो है नटराज की मूर्ति के चिन्ह है वो वहां पर मिले हैं। ये सारी चीजें कैसे पहुंच गई वहां? नहीं, वो जो मिली है वो चीज दिखाइए, क्या मिला है? ऐसा ही सर्वे। अरे ये सब आपको दिख रहा है, देखिए तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट है। वहां जैसे मैं मान नहीं सकता, देखिए आप अधिवक्ता हैं बिलाल भाई, मैं मान नहीं सकता कि आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं होगी, ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ये प्रतिलिपियां नहीं देखी होंगी। ऐसी चढ़ा दीजिए जहां कानून की धज्जा, जब कोर्ट में नहीं था बाबरी मस्जिद का, जब वहां पर लोग चढ़े थे, जो वहां पे मस्जिद गुम्मत तोड़ी गई, वहां नहीं थे लोग, अब ऐसे यहाँ करवा दीजिए। अब आपने बोला कि सबूत दिखा दीजिए, तो आपको एक तरफ सबूत भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, क्या क्या मिला है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं, आज शब्द थोड़े से इधर उधर हो गए। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट इनका भी जान लेता हूँ। रंगरेज भाई, एएसआई पर सवाल उठाना क्या सही है आपको लगता है? अगर ये सारी चीजें मिली है तो कहां से पहुंची है सारी चीजें वहां? देखिए, अगर सर्वे पे हम अगर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? संविधान जो है हमें इसका अधिकार देता है, और हम अपर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मगर ये जो बार बार ये प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है इसमें कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला कहाँ पे है? ये मिला है पश्चिमी दीवार पे, जहाँ सिंगार गौरी की पूजा होती है। यही लोग समझना नहीं चाह रहे। रंगरेज साहब, आपने ये पूरे दस्तावेज जिस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं एएसआई की तरफ से, उनको पढ़ा भी है? देखिए तहखाने में क्या क्या मिला, जिन गुम्बदों की बात की जा रही थी 3 शिखरों, उनके नीचे क्या क्या मिला? मैं पेज वाइज बता सकता हूँ। वो बता रहे, जो वहां के मोहम्मद यासीन है, जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले, तो हम कैसे कहते हैं भाई? तो ये एएसआई की कल्पना है। ये आ रहा हूं मैं, प्रज्ञा जी बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। वो तो ये एएसआई की कल्पना है क्या? वो तो हिंदुत्व की दासी है एएसआई। तो अगर ओवैसी साहब या सवाल हम उठा रहे हैं तो किसी बात की वजह होगी, तभी तो उठा रहे, नहीं तो कौन उठा रहा था वजह भाई? अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रखी। साध्वी प्रज्ञा जी, अभी रंगरेज भाई कह रहे थे कि संविधान में हमको हक दिया गया है तो हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन संविधान की प्रक्रियाओं का अगर पालन यहां पर किया जाता है तो उधर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब कब सवाल खड़े करने हैं, कब नहीं करने हैं, ये मैं अपने हिसाब से तय करूंगा। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइंटिफिक सर्वे की। जिस एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी खोद दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, इनको पता नहीं है। देखिए ये है एएसआई की रिपोर्ट मेरे हाथों में, ब्रीफ फाइंडिंग्स है इसके अंदर। अगर मैं 1-2 चीजें पढ़ दूं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के लिए, ताकि ये लोग जो बैठकर यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं वो ना कर पाए। सबसे पहले, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड सर्वे ऑपरेशंस वर कैरिड आउट केयरफुली, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure। तो बिलाल भाई जो ये बात कर रहे हैं वो बात यहाँ पर झूठी होती है कि खुदाई की गई है। खुदाई नहीं की गई है, जीपीआर टेक्निक का यूज किया गया है, जिसमें से 10 सेंटीमीटर का सैंपल लिया जाता है, जिससे ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पहला पॉइंट। सेकेंड वेरी साइंटिफिक पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर हिमांशु जी, वो ये है कि देखिए मैं रिपोर्ट की ही बात कर रही हूँ। रिपोर्ट के अंदर लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ती हूँ। नहीं तो आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, सुनिए ना, सुनिए प्रज्ञा भारती जी, आप ये सारी रिपोर्ट पढ़ रही हैं, ये तो पूरे देश ने देख ली है ये सारी रिपोर्ट, और इन्होंने भी देखी है, लेकिन जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है सवाल तो उसी पे ही खड़े कर रहे हैं।
एक बात बताइए ना, यहाँ दो सवाल हैं, एक रिपोर्ट पर, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हम दोनों पर बात करते हैं। जो के मोहम्मद हैं, जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे किया था, क्या वो भी हिंदुत्व के दासी थे क्या? ये जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर हर चैनल पे बोला है, ये राम मंदिर का हवाला देते हैं। राम मंदिर में आस्था के आधार पर हम केस नहीं जीते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजीशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर जीते हैं। दूसरी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी इन्हें कहिए कि ये पढ़कर आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है। जैसा कि पारुल जी ने बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर अप्लाई ही नहीं होता है। और इसका मैं एक सबसेक्शन पढ़ना चाहूंगी रंगरेज जी के लिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए। और बिलाल जी जो खुद अधिवक्ता है, कि वो किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। Nothing contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply to any place of worship referred to in the subsections which is an ancient and historical monument.